Hello friends and student, you are welcome. In this period of standard 10th math subject math 1 linear equation in two variable period number 11, we continue examples of practice set 1.5. Problem number 5. Two types of boxes A, B are to be placed in a truck having capacity 10 tons. When 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the truck, it weighs 10 tons. But when 260 boxes of type A are loaded in the truck, it can still accommodate 40 boxes of type B so that it is fully loaded. Find the weight of each box. तो इस प्रॉब्लम में क्या दिया है, एक ट्रक है जिसकी कैपेसिटी 10 टन है। वो 10 टन वाले कैपेसिटी वाले ट्रक में ए टाइप और बी टाइप के दो टाइप के बॉक्सेस डालना है। यदि ए टाइप के 150 और बी टाइप के 100 बॉक्सेस यदि लोड किए तो ट्रक फुल्ली लोड होता है, मतलब उनका वेट हो जाता है 10 टन। उसी प्रकार क्या दिया है, यदि ए टाइप के 260 बॉक्स डाले तो वहां पे और 40 बॉक्स बी टाइप के डाल सकते, तो लोडेड फुल्ली लोडेड हो जाएगा ट्रक, मतलब उसका भी वेट हो जाएगा 10 टन। तो क्या पूछा है, फाइंड द वेट ऑफ ईच बॉक्स। तो हर एक बॉक्स का वेट कितना है अपने को निकालना है। तो मान के चलो लेट वेट ऑफ अ बॉक्स of type A equal to suppose x kg। A टाइप का जो बॉक्स है उसका वेट मान के चलो x kg एंड वेट ऑफ अ बॉक्स ऑफ टाइप B equal to suppose y kg। ये मान के चलते हैं। अब क्या दिया है, कैपेसिटी कितनी है 10 टन। 1 टन मीन्स 1000 kg। Therefore, from फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है, देखो ए टाइप के बॉक्सेस है 150, तो एक बॉक्स का वेट है x kg, तो 150 बॉक्स का वेट हो जाएगा 150x। Therefore 150x प्लस बी टाइप के बॉक्स का वेट है y kg, और कितने बॉक्सेस है 100, तो उसका वेट हो जाएगा 100 बॉक्स का 100 इंटू y इक्वल टू 10, यहाँ पे टन्स दिया है, इंटू 1000, क्योंकि देखो ये वेट है केजी में, ये भी केजी में, तो ये भी केजी में। यहाँ पे आप साइड में लिख दो 1 टन इक्वल टू 1000 केजी। तो यहाँ पे आएगा 10 से डिवाइड कर लेते हैं, 15x प्लस 10y इक्वल टू 1000। क्वेश्चन नंबर 1। आगे क्या दिया है, ए टाइप के यदि 260 बॉक्स डाले अपन ने, तो बी टाइप के और वहां पे फुल्ली लोड होने के लिए 40 बॉक्स जम सकते हैं। तो यहां लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड कंडीशन क्या आएगा, ए टाइप के 260 और एक बॉक्स का वेट है x, और कितने बॉक्स और जम सकते हैं बी टाइप के 40 और एक बॉक्स का वेट है y, ये भी हो जाएगा टोटल 10 इंटू 1000। तो फिर इसको 10 से डिवाइड करते हैं, 26x प्लस 4y इक्वल टू 1000। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब अपने को ये दोनों इक्वेशन को
सॉल्व करना है। सिंपल क्या करो, 4 से इसे मल्टीप्लाई करो और 10 से इसे मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे 40 आएगा, यहाँ पे भी 40 आएगा, और माइनस करने पे इक्वेशन 1 से 2 को माइनस करो, 2 को 1 से माइनस करो, ये 40y कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 इंटू 4 माइनस इक्वेशन 2 इंटू 10। इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 4 से यहाँ पे पूरे इक्वेशन को 4 इंटू 15 60x प्लस 40y इक्वल टू ये हो जाएगा 4000। और यहाँ पे अपन 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 260x प्लस 40y इक्वल टू कितना हो जाएगा 10,000। करना क्या है, माइनस कर रहे हैं, तो साइन चेंज, ये माइनस ये माइनस ये भी माइनस। 60 माइनस 260 में से 60 कम करो, ये आएगा 200, और एक बड़े नंबर का साइन माइनस x इक्वल टू ये कैंसर प्लस 40y माइनस 40y, और यहाँ पे ये 4000 है माइनस 10,000 है, 10,000 में से 4000 माइनस करो, आएगा 6,000, और ये भी माइनस से माइनस कैंसल, x इक्वल रहेगा 6,000 डिवाइडेड बाय 200, 1 2 x इक्वल टू 30 मीन्स 30 kg। एक जो बॉक्स है ए टाइप का, उसका वेट है 30 kg। ये x का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करो, इक्वेशन 1 में 15x प्लस 10y इक्वल टू 1000। तो 15 इंटू 30 x इक्वल टू 30 प्लस 10y इक्वल टू 1000, ये 450, 15 इंटू 3 45, 450 प्लस 10y इक्वल टू 1000। ये 450 को उधर माइनस कर दो, 10y इक्वल टू 1000 माइनस 450 इक्वल टू 550, therefore y इक्वल टू 550 डिवाइडेड बाय 10, y इक्वल टू 55। x निकल गया, y भी निकल गया, तो आंसर लिखेंगे therefore weight of a box of type A, weight of a box of type A equal to x kg equal to 30 kg, and weight of a box of type B equal to y kg equal to 55 kg। तो ए टाइप के बॉक्स का वेट आया 30 kg और बी टाइप के बॉक्स का वेट आया 55 kg। Example number 6. Out of 900 kilometer, we shall travel some distance by bus and some by aeroplane. Bus travel with average speed of 60 km per hour and average speed of aeroplane is 700 km per hour. It takes 5 hours to complete the journey. Find the distance we shall travel by bus. तो इस एग्जाम्पल में विशाल नाम का कोई व्यक्ति है जो 1900 किलोमीटर का सफर करता है, उसमें से कुछ सफर वो बस से करता है और कुछ सफर वो एरोप्लेन से करता है। तो यहाँ पे बस का एवरेज स्पीड दिया है 60 किलोमीटर पर आवर और एरोप्लेन का एवरेज स्पीड दिया है
700 किलोमीटर पर आवर। और दोनों सफर का जो समय लगता है, बस का सफर का समय और प्लेन के सफर का समय, दोनों मिला के लगता है समय 5 आवर, 5 घंटा। यह पूछा है फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रेवल बाय बस। तो विशाल बस से जितना डिस्टेंस कवर करता है, जितना ट्रेवल करता है, वो अपने को डिस्टेंस निकालना है। तो ध्यान दो सॉल्यूशन आंसर। लेट द डिस्टेंस विशाल travel by bus equal to suppose x kilometer and the distance vishal travel by aeroplane equal to y किलोमीटर। अब देखो बस से जितना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया और एरोप्लेन से जितना डिस्टेंस कवर किया, दोनों का डिस्टेंस का सम जो है वो आएगा 1900 किलोमीटर। देयरफॉर फ्रॉम गिवन कंडीशन x प्लस y इक्वल टू 1900, इक्वेशन नंबर 1। आगे समय दिया है, स्पीड दी है, तो और अपने को ये डिस्टेंस भी मालूम है। समय, स्पीड और डिस्टेंस, इसके बीच का फॉर्मूला है वी नो एवरेज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देयरफॉर टाइम इक्वल टू, इसको यहां ले लो, इसको इधर ला ली, डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड। अब देखो यहाँ पे बस के लिए यदि टाइम निकालना है कितना समय उसे ट्रेवल किया, तो यहाँ पे बस से ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस लेंगे और बस की एवरेज स्पीड लेंगे। और यदि ये समय जितना समय वो प्लेन से ट्रेवल किया वो समय निकालने के लिए यहाँ पे अपन प्लेन का डिस्टेंस लेंगे और प्लेन की एवरेज स्पीड लेंगे। तो बस के लिए डिस्टेंस है x और एवरेज स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया बस से ट्रेवल किया हुआ समय। और प्लेन का डिस्टेंस लिए है, डिस्टेंस फॉर प्लेन से किया है y और उसका एवरेज स्पीड है 700। तो ये समय हो गया प्लेन से ट्रेवल किया हुआ। और इस दोनों जो समय मिलाकर एक ट्रैवलिंग समय हो जाएगा इक्वल टू 5 आवर। मीन्स x अपॉन 60 प्लस y अपॉन 700 इक्वल टू 5। देयरफॉर अब इसे थोड़ा सिंपल करते हैं अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 इंटू एक्स, 700 इंटू एक्स और 60 इंटू वाई अपन आएगा 60 इंटू 700 इक्वल टू 5। ये आएगा 700 इंटू एक्स प्लस 60 इंटू वाई अपॉन 700 इंटू 60 इक्वल टू 5। अब ये टर्म को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आएगा 700x प्लस 60y इक्वल टू 5 इंटू 60 इंटू 700। 10 से डिवाइड करते हैं 10, therefore 70x प्लस 6y इक्वल टू, इसे 10 से डिवाइड किया आएगा 6, 6 इंटू 5 60, 30 इंटू 700 यानी 70x प्लस 6y इक्वल टू 21,000। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2, यहाँ पे 6y है, यहाँ पे y 6 से यदि मल्टीप्लाई किया यहाँ पे आएगा 6y, या दोनों प्लस है y का टर्म। तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करो, या तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करो। इसे 6 से मल्टीप्लाई करने का क्या करें, इक्वेशन 1 इंटू 6 माइनस इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 को 6 से मल्टीप्लाई किए तो क्या होगा, इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से,
ये हो जाएगा 6x प्लस 6y इक्वल टू, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई करते हैं 0 0 0 0, 6 into 9 54, 4 कैरी 5, 6 into 1 6 और 5 11, 11,400। और इक्वेशन 2 है 70x प्लस 6y इक्वल टू 21,000। इसे माइनस करना है, ये हो जाएगा माइनस ए माइनस ए माइनस 6 माइनस 70, ये नंबर बड़ा है तो 70 माइनस 6 ये आएगा 64x, और ये माइनस बड़ा नंबर माइनस में माइनस, ये कैंसल, प्लस 6 माइनस 6 इक्वल टू 11,400 माइनस 21,000। ये नंबर बड़ा है, ये छोटा है, इसमें से घटाओ। देखो 21,000 11,400 0 0, 10 माइनस 4 6 कैरी 1, 11 माइनस 2 9 कैरी 1, 2 minus 2 0 means 9600, and sign is negative as this is the larger number is negative. Therefore, x equal to minus 9600 divided by minus 64. माइनस से माइनस कैंसल, क्या आएगा देखो 9600 डिवाइडेड बाय 64, 164, 2 3, ये 0, 5 टाइम्स 320, 0, ये 0 150, एक्स इक्वल टू आएगा 150। ये क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय विशाल विथ बस। देयरफॉर लिखेंगे अपन द डिस्टेंस Vishal travel by bus equal to x kilometer equal to 150 kilometer. That is the answer. Now we continue problem set 1. First question, choose correct alternative for each of the following question. नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं और उसके अल्टरनेटिव दिए है, तो करेक्ट अल्टरनेटिव अपने को चूज करना है एज आंसर। पहला है टू ड्रा ग्राफ ऑफ 4x प्लस 5y इक्वल टू 19, फाइंड y व्हेन x इक्वल टू 1। मैं यहाँ पे रेफर करता हूँ, इक्वेशन है 4x प्लस 5y इक्वल टू 19, x का वैल्यू 1 दिया है, y निकालना है। पुट x इक्वल टू 1, क्या आएगा 4 इंटू 1 प्लस 5y इक्वल टू 19, 4 इंटू 1 4, उधर ट्रांसफर कर देते हैं, 5y इक्वल टू हो जाएगा 19 माइनस 4 इक्वल टू 15, ये 5 को इधर डिवाइड कर देते हैं, y इक्वल टू आएगा 15 अपॉन 5 इक्वल टू 3, मीन्स y इक्वल टू 3। आंसर कौन से अल्टरनेटिव दिया है, ये बी में, तो इसका आंसर होगा आंसर C3. This is the answer. This is the correct alternative. Second, for simultaneous equation in variable x and y, dx equal to 49, dy equal to minus 63, d equal to 7, then what is x? We know x equal to dx upon d. Here dx is 49, d is 7, 49 minus 7 equal to 7. The 7 is given in alternative first, therefore answer is A7. This is the correct alternative. Then third, find the value of determinant 5 minus 7, 3 minus 4. We know how to find the value of determinant 5 minus 7, 3 minus 4. To find its value, cross multiply 5 into 4, 5 into minus 4, 5 into minus 4, minus 3 into minus 7, 3 into minus 7, 5 into minus 4, minus 20, minus minus plus, 3 into 7, 21, minus 20 plus 21 equal to 1.
1 is given in alternative D. Therefore, answer D1 is the correct alternative. Then fourth, to solve x plus y equal to 3, 3x minus 2y minus 4 equal to 0 by determinant method, find D. Your equation is x plus y equal to 3, and second is 3x minus 2y minus 4 equal to 0, means 3x minus 2y equal to 4. This equation 1, this equation 2. The determinant D is given by A1, A2, B1, B2. Here A1, A2 are coefficient of x, B1, B2 are coefficient of y. This is in first equation, this is in second equation, this is in first equation, this is in second equation. Therefore, A1, 1, A2, 3, 1, 3. B1, 1, and B2, minus 2, 1, minus 2. To find its value, cross multiply 1 into minus 2 minus 1 into 3, 1 into 3, 1 into minus 2 minus 1 into 3 minus 3 equal to minus 5. Means correct alternative is C. Therefore, right answer C minus 5. This is the correct alternative. Then, question number 5. Ax plus by equal to C and mx plus ny equal to D and an not equal to bm. Then these simultaneous equations have only one common solution, no solution, infinite number of solution and only two solution. तो ये ऐसे जो प्रॉब्लम्स है तो किसका सॉल्यूशन 1 होगा, किसका सॉल्यूशन नहीं होगा, किसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, ये प्रॉब्लम डिस्कस कर चुके हैं ग्राफ में. तो ध्यान दो, इधर यहाँ पे रेफर करता हूँ. A1x plus B1y इक्वल टू C1, A2x plus B2y इक्वल टू C2. मान लो ये दो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में साइमल्टेनियस इक्वेशन है. यदि x के कोएफिशिएंट का रेशियो A1/A2 इसके बराबर हो, y के कोएफिशिएंट के रेशियो के बराबर B1/B2 के बराबर, और वही रेशियो कांस्टेंट के रेशियो के बराबर हो, यदि ऐसा है तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं. मतलब ये दोनों लाइन एक ही होती है. तो कितने सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन इक्वल टू इनफाइनाइट. दूसरी कंडीशन अपन नहीं पढ़ चुके हैं. यदि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, मतलब x के कोएफिशिएंट का रेशियो y के कोएफिशिएंट के रेशियो के बराबर है, लेकिन वह रेशियो कांस्टेंट के रेशियो के बराबर नहीं है, तब क्या होता है? इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता. मतलब ये दोनों लाइंस कैसी होती है? पैरेलल. सॉल्यूशन इक्वल टू नो सॉल्यूशन, का सॉल्यूशन नहीं होता. और तीसरी बात, यदि A1/A2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू B1/B2, यदि ऐसा है, यानी x के कोएफिशिएंट का रेशियो y के कोएफिशिएंट रेशियो के बराबर नहीं है, तब उसका सिर्फ एक और एक सॉल्यूशन होता है, वो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है. देन सॉल्यूशन क्या है? इज 1 एंड ओनली 1. तो यहां क्या दिया है? ये दो लाइंस तो दी है, लेकिन एक कंडीशन दी है, ये n नॉट इक्वल टू bm. देयरफॉर क्या आएगा? ये अपॉन m इक्वल नॉट इक्वल टू b अपॉन n. देखो, ये अपॉन m नॉट इक्वल टू b अपॉन n. ये कौन सी कंडीशन है? क्रॉस लाइन हो रही है, दोनों लाइन, इसका एक और एक ही सोल्यूशन होगा. तो आंसर आएगा ओनली वन कॉमन सोल्यूशन. आंसर लिखेंगे अपन ए ओनली वन कॉमन सोल्यूशन. Then, example number 2. Complete the following table to draw the graph of
2x माइनस 6y इक्वल टू 3। अपने कोई टेबल कंप्लीट करना है, ग्राफ बनाना नहीं है, ग्राफ बनाने के लिए सिर्फ टेबल को कंप्लीट करना है। अब देखो ये रफ वर्क लाइन है 2x माइनस 6y इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे x का वैल्यू दिया है, पुट x इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 1। क्या आएगा 2 इंटू -5 माइनस 6y इक्वल टू 3, ये हो जाएगा -10 प्लस 6y इक्वल टू 3। इसे इधर ट्रांसफर कर देते हैं, 6y इक्वल टू 3 प्लस 10 इक्वल टू 13, तो y आएगा 13/6। तो y का वैल्यू है 13/6। ऑर्डर पेयर हो जाएगी -5, 13/6। नहीं, फिर y 0 दिया है, पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो क्या आएगा 2x माइनस 6 इंटू 0 इक्वल टू 3, 0 हो गया। 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2। तो x का वैल्यू आ रहा है 3/2। ऑर्डर पेयर हो जाएगा 3/2, 0। इस तरह सेकंड प्रॉब्लम भी कंप्लीट करना।